रामायण खत्म हो गई है, महाभारत का युद्ध भी समाप्त हो गया है, लेकिन कुछ नाम ऐसे हैं जो इतिहास से कभी गायब नहीं हुए हैं। कहा जाता है कि वे आज भी जीवित हैं और भगवान कल्कि की प्रतीक्षा कर रहे हैं। इस कहानी में आप जानेंगे हनुमान जी, परशुराम, जामवंत, अश्वत्थामा और अन्य रहस्यमय योद्धा के बारे में, उनके छिपे हुए रहस्य, उनकी भविष्य की भूमिका और उस अंतिम महायुद्ध के बारे में जिसका उल्लेख प्राचीन ग्रंथों में मिलता है। लेकिन सावधान, क्योंकि कहानी का आखिरी रहस्य सबसे ज़्यादा चौंकाने वाला है। तो कहानी के अंत तक हमारे साथ बने रहिए और वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए यह जानकारी अपने दोस्तों और परिवार के लोगों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि हम ऐसे ही रहस्य लेकर आते हैं। तो चलिए, रामायण और महाभारत केवल दो महाकाव्य नहीं हैं, बल्कि वे ऐसे दिव्य इतिहास हैं जिनमें समय, धर्म, कर्म और भविष्य के अनेक रहस्य छिपे हुए हैं। इन ग्रंथों में वर्णित कई ऐसे महापुरुष और योद्धा हैं जिनका जीवन केवल एक युग तक सीमित नहीं रहा। कुछ ने सतयुग देखा, कुछ ने त्रेता युग में धर्म की रक्षा की, कुछ द्वापर युग के महायुद्ध के साक्षी बने। और आश्चर्य की बात यह है कि शास्त्रों तथा पुराणों के अनुसार उनमें से कई आज भी जीवित माने जाते हैं। वे कहीं ना कहीं भगवान की आज्ञा की प्रतीक्षा कर रहे हैं, क्योंकि उनका कार्य अभी समाप्त नहीं हुआ है। कलयुग के अंत में जब अधर्म अपने चरम पर होगा, जब सत्य का नाम लेने वाले लोग दुर्लभ हो जाएंगे, जब भाई भाई का शत्रु बन जाएगा, जब धन के लिए धर्म का सौदा किया जाएगा, जब पृथ्वी पर अन्याय और अत्याचार का साम्राज्य फैल जाएगा, तब भगवान विष्णु अपने अंतिम अवतार भगवान कल्कि के रूप में अवतार लेंगे। लेकिन इस बार वे अकेले नहीं होंगे, उनके साथ वे सभी महान योद्धा और ऋषि खड़े होंगे जिन्होंने युगों युगों तक धर्म की सदैव रक्षा की है। तो सबसे पहले नाम है जामवंत का। तो जामवंत की बात करें तो उनका जीवन स्वयं एक रहस्य है। जामवंत को युगों का साक्षी कहा जाता है। वे सतयुग से भगवान वामन के समय भी उपस्थित थे। जब भगवान वामन ने 3 पग में समस्त ब्रह्मांड को नाप लिया था, तब जामवंत ने उस दिव्य लीला को अपनी आँखों से देखा था। इसके बाद त्रेता युग आया और रावण के आतंक से पूरी पृथ्वी कांप उठी। उस समय जामवंत श्री राम की सेना के सबसे बुद्धिमान और अनुभवी योद्धा बने थे। जब सभी वानर समुद्र पार करने में असमर्थ दिखाई दे रहे थे, तब जामवंत ने ही हनुमान जी को उनकी भूली हुई शक्ति का स्मरण कराया था। यदि जामवंत उस समय हनुमान जी को प्रेरित ना करते तो शायद माता सीता का पता लगाना असंभव हो जाता। फिर द्वापर युग आया। द्वापर युग में यही जामवंत श्री कृष्ण से स्मयंतक मणि के लिए कई दिनों तक युद्ध करते हैं। अंत में जब वे श्री कृष्ण में भगवान विष्णु का स्वरूप पहचान लेते हैं, तब अपनी पुत्री जामवंती का विवाह उनसे कर देते हैं। कहा जाता है कि जामवंत आज भी जीवित है और कल के अवतार के समय पुनः धर्म की सेना में सम्मिलित होंगे। इसी प्रकार दूसरा नाम है भगवान परशुराम का। भगवान परशुराम का रहस्य भी अत्यंत अद्भुत है। वे विष्णु के छठे अवतार माने जाते हैं। उन्होंने अपने पराक्रम से 21 बार पृथ्वी को अत्याचारी राजाओं से मुक्त कराया था। त्रेता युग में जब श्री राम ने शिव धनुष तोड़ा, तब परशुराम स्वयं राजा जनक की सभा में पहुंचे थे। उनके क्रोध से संपूर्ण सभा भयभीत हो गई, लेकिन जब उन्होंने श्री राम में विष्णु का स्वरूप देखा, तब उनका क्रोध शांत हो गया। द्वापर युग में उन्होंने भीष्म,
द्रोणाचार्य और कर्ण जैसे महान योद्धाओं को अस्त्र शस्त्र की शिक्षा दी। महाभारत के लगभग सभी महान योद्धाओं पर परशुराम की शिक्षा का प्रभाव था। कल्कि पुराण में वर्णन मिलता है कि भगवान कल्कि के प्रकट होने पर परशुराम उनके गुरु बनेंगे और उन्हें दिव्य अस्त्रों की शिक्षा देंगे, अर्थात जिन्होंने श्री राम को देखा, जिन्होंने महाभारत के महान योद्धाओं को प्रशिक्षित किया, वही परशुराम भगवान कल्कि के साथ अंतिम युद्ध में भी उपस्थित होंगे और उन्हें शिक्षित करेंगे। हनुमान जी का नाम आते ही भक्ति और शक्ति दोनों का स्मरण हो जाता है, तो अगला नाम हनुमान जी का है। वे केवल त्रेता युग के नायक नहीं बल्कि चारों युगों में पूजनीय हैं। जब श्री राम ने रावण के विरुद्ध युद्ध किया तब हनुमान जी उनकी सबसे बड़ी शक्ति बने। उन्होंने समुद्र लांघा, लंका जलाई, संजीवनी पर्वत उठाया और असंख्य राक्षसों का विनाश किया। लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि हनुमान जी द्वापर युग में भी सक्रिय थे। महाभारत में वर्णित है कि उन्होंने भीम का अभिमान तोड़ा और अर्जुन के रथ ध्वज पर विराजमान होकर उनकी रक्षा की। जब महाभारत युद्ध समाप्त हुआ तब श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि तुम्हारा रथ युद्ध के दौरान दिव्य अस्त्रों से नष्ट कब का हो चुका था, लेकिन हनुमान जी और मेरी उपस्थिति के कारण वह अभी तक सुरक्षित दिखाई देता रहा। जैसे ही दोनों रथ से उतरे हनुमान जी और श्री कृष्ण, वह अग्नि में भस्म हो गया रथ। इससे समझा जा सकता है कि हनुमान जी की शक्ति कितनी अद्भुत थी। मान्यता है कि वे आज भी पृथ्वी पर विद्यमान हैं और जहाँ कहीं श्री राम का नाम लिया जाता है वहाँ उपस्थित हनुमान जी होते हैं। भविष्य में भगवान कल्कि के महायुद्ध में वे सबसे प्रमुख योद्धाओं में से एक होंगे। महर्षि दुर्वासा, अगला नाम महर्षि दुर्वासा का है। उन रहस्यमय ऋषियों में गिने जाते हैं महर्षि दुर्वासा, जिन्होंने अनेक युगों को देखा है। उनका क्रोध जितना प्रसिद्ध था उतना तप उतना ही महान था। देवता, दानव और मनुष्य सभी उनके श्राप से भयभीत रहते थे। रामायण और महाभारत दोनों में उनका उल्लेख मिलता है। कहा जाता है कि कलयुग के अंतिम समय में वे पुनः प्रकट होंगे और धर्म की स्थापना में अपनी भूमिका निभाएंगे। महाभारत काल के सबसे रहस्यमय पात्रों में अश्वत्थामा का नाम सबसे ऊपर आता है। गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा महान योद्धा थे, लेकिन युद्ध के अंत में उन्होंने क्रोध में आकर ऐसा कार्य कर दिया जिसके कारण उन्हें भगवान श्री कृष्ण का श्राप मिला। कहा जाता है कि वे हजारों वर्षों तक पृथ्वी पर भटकने के लिए अभिशापित हुए थे। भारत के विभिन्न क्षेत्रों में आज भी अश्वत्थामा के जीवित होने की कथाएं सुनाई देती हैं। कुछ लोग दावा करते हैं कि उन्होंने अश्वत्थामा को देखा है। यद्यपि इन दावों की पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन पुराणों में यह संकेत अवश्य मिलता है कि कल्कि अवतार के समय अश्वत्थामा फिर से प्रकट होंगे और धर्म की सेना में सम्मिलित होंगे। अगला नाम है कृपाचार्य का। कृपाचार्य भी महाभारत के उन चिरंजीवी महापुरुषों में से एक हैं जिन्हें मृत्यु का स्पर्श नहीं हुआ। वे कौरवों और पांडवों दोनों के गुरु रहे। महाभारत युद्ध समाप्त होने के बाद भी वे जीवित रहे। भविष्यवाणियों के अनुसार भगवान कल्कि के समय कृपाचार्य महत्वपूर्ण मार्गदर्शक की भूमिका निभाएंगे। विभीषण का जीवन भी अत्यंत प्रेरणादायक है। वे रावण के भाई थे, लेकिन उन्होंने अधर्म का साथ नहीं दिया। जब पूरी लंका रावण के पक्ष में खड़ी थी तब विभीषण धर्म के लिए श्री राम के साथ खड़े हुए थे, तो अगला नाम विभीषण का था। भगवान श्री राम ने उन्हें लंका का राजा बनाया और चिरंजीवी होने का वरदान दिया।
माना जाता है कि वे आज भी लंका की रक्षा कर रहे हैं और उचित समय आने पर भगवान कल्कि की सहायता करेंगे। अगला नाम है राजा बलि का। राजा बलि का नाम भी इस सूची में अत्यंत महत्वपूर्ण है। वे दान वीरता के प्रतीक माने जाते हैं। भगवान वामन ने उन्हें पाताल लोक का अधिपति बनाया था और भविष्य में पुनः महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का वरदान दिया था। माना जाता है कि कल्कि अवतार के समय राजा बलि भी धर्म की स्थापना के लिए उपस्थित होंगे। अगले है महर्षि वेद व्यास, जिन्होंने महाभारत जैसे महान ग्रंथ की रचना की। उन्हें भी चिरंजीवी माना जाता है। कहा जाता है कि वे आज भी हिमालय के किसी गुप्त क्षेत्र में तपस्या कर रहे हैं। जब भगवान कल्कि प्रकट होंगे तब वे पुनः मानवता का मार्गदर्शन करेंगे। उनके साथ मार्कंडेय ऋषि भी होंगे, जिन्होंने प्रलय तक का दर्शन किया था और जिनकी आयु सामान्य मनुष्यों की कल्पना से भी परे मानी जाती है। लोक मान्यताओं में बर्बरीक अर्थात खाटू श्याम का नाम भी लिया जाता है। महाभारत युद्ध से पहले श्री कृष्ण ने उनका शीश दान में ले लिया था और उन्हें पूरे युद्ध का साक्षी बनाया था। माना जाता है कि वे भी भविष्य के धर्म युद्ध के साक्षी बनेंगे। इसी प्रकार युयुत्सु उडुपी के राजा विदुर, धृतराष्ट्र, रुक्म तथा अनेक अन्य योद्धाओं के बारे में भी विभिन्न परंपराओं में कहा जाता है कि वे नए स्वरूपों में पुनः जन्म लेकर भगवान कल्कि की सहायता करेंगे। जब ये सभी महापुरुष और योद्धा एक साथ एकत्रित होंगे तब वह दृश्य वैसा ही होगा जैसा मानव इतिहास ने पहले कभी नहीं देखा होगा। एक ओर भगवान कल्कि की दिव्य सेना होगी, दूसरी ओर अधर्म की शक्तियाँ होंगी। यह केवल तलवारों और शस्त्रों का युद्ध नहीं होगा, बल्कि सत्य और असत्य का अंतिम संघर्ष होगा। कहा जाता है कि इस युद्ध के बाद कलयुग का अंत होगा और पुनः सतयुग का आरंभ होगा। धर्म, न्याय, करुणा और सत्य फिर से पृथ्वी पर स्थापित होंगे। यही कारण है कि रामायण और महाभारत के अनेक पात्रों की कथाएं केवल अतीत की कहानियां नहीं मानी जाती, बल्कि उन्हें भविष्य की घटनाओं से भी जोड़ा जाता है। शायद इसी कारण हजारों वर्षों बाद भी इन योद्धाओं के नाम लोगों के हृदय में जीवित हैं, क्योंकि उनका कार्य अभी पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ है और वे उस क्षण की प्रतीक्षा कर रहे हैं जब भगवान कल्कि उन्हें अंतिम बार धर्म की रक्षा के लिए पुकारेंगे। तो हमारा ये वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक ज़रूर करें और कमेंट में अपनी राय हमें ज़रूर बताएं और कमेंट में जय हनुमान, जय बजरंगबली, जय श्री कृष्णा ज़रूर लिखें। ऐसे ही रहस्यमयी महाभारत और रामायण के सनातन ज्ञान के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय श्री कृष्णा, जय बजरंगबली।